कौन सा गांव है? सैदाला भगवान दीपास पंचायत में पड़ता है। हाँ, डाणी खालडा की। सैदाला गांव है क्या? हाँ सैदाला दीपास पंचायत है ना। दीपास पंचायत, दीपावास। दीपावास। हाँ दीपावास। ठीक है, तो दीपावास का ये मामला है। हाँ। और घर पर आपने कोई क्या निर्माण किया था? ये बाड़े में भैंस के लिए और चारे के लिए टेंट सेट का कर रहे थे पहले से। ठीक है, ये आधा था। पहाड़ी एरिया है क्या हाँ आपका? पहाड़ी एरिया है। क्या मामले में मारपीट की गई है, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था। हम यहाँ से पुश्तनी हम 60 साल से रह रहे हैं। ये बोलते हैं कि हमारे ये वन विभाग का है जमीन, जिसमें तो उसमें हम 60 साल से रह रहे हैं। अब से पहले उनको दिखाई नहीं देता था कि भाई ये क्यों रह रहे हैं। हम पुराना मकान था, वहाँ पे बाड़ा था, उसमें भैंसों के लिए चारे के लिए अपन वो बनवा रहे थे टेंट सेट। तो 3 दिन पहले तो उन्होंने ढा दिया। फिर कल उन्होंने फोन करके बुला लिया, दिलासा दे के भैया आपसे बातचीत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बुला के और यहाँ हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद इनको टॉर्चर किया गया था, जिससे कि थाने में ले गए? हाँ वहाँ पे जो अपने वन विभाग थाना है वहाँ पे ले जाके। अच्छा, वन विभाग वाले? हाँ, ये वहाँ पे टॉर्चर किया गया इनको। फिर इनको हो गया हार्ट अटैक आ गया और इस कंडीशन में हुई इनको बोलने की क्षमता भी नहीं। बात नहीं कर पाते? हाँ। अभी डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? डॉक्टर्स तो रेफर कर दिया जयपुर के लिए। जयपुर रेफर कर दिया गया है। कब भर्ती करवाया था आपने? अभी जस्ट लगभग हो गया वो एक घंटा भर हो गया। 1 घंटे भर पहले रेफर कर दिया है। अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जयपुर लेके जा रहे हैं। आप कौन, आपके कौन है? पिताजी। क्या नाम है आपका? राकेश में। राकेश। इनका क्या नाम? गेंदाराम जी। ज्ञानाराम। एक्चुअली में कितने तारीख की घटना है? ये 5 तारीख की। 5 तारीख को वन विभाग वाले आपके घर गए थे? कौन कौन गए हैं? इसमें रविंद्र सिंह पाठी था। हाँ। एक मुकेश पुरी था। हाँ। एक बद्री प्रसाद सिंह था। और 7-8 लोग और थे जिनको मैं जानता नहीं। अच्छा। हाँ। वो सभी मिलकर फिर वहाँ उन्होंने क्या कार्यवाही की? उन्होंने जाके पहले तो बातचीत की। बातचीत करते ही वो जो डंडा लगाया था टेंट के लिए उनको ढा दिया। और ढाने के बाद फिर आ गए वो। हमने कुछ भी नहीं कहा। आपको कोई हिदायत नहीं दी भाई इतना टाइम दिया जाता है? कुछ भी हिदायत कुछ नहीं दी। ये गलत है, अलीगल है, ऐसा कुछ भी नहीं। और लेडीजों को भी अपशब्द कहा गया, गाली जाति सूचक बोला। तो उसके लिए आपके पास कोई वीडियो ऑडियो है हमारे पास? जब वो गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज तो एविडेंस है आपके पास? गाली गलौज तो हो चुकी थी, उसके बाद वीडियो बना था हमारा। अच्छा, वहाँ पे जो घटना थी उससे संबंधित कुछ प्रूफ है? हाँ, वो प्रूफ है हमारे पास। जो डंडा था तोड़फोड़ का वीडियो। वो तोड़फोड़ कर रहे हैं? हाँ, वो तोड़फोड़ कर। ठीक है, लेकिन इसको ये समस्या क्यों आई? अब ये समस्या तो यहाँ इनको बुला के टॉर्चर किया गया था यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद से यही उसके बाद कल उन्होंने फोन किया है कि आप आओ, आपसे समझौता करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। बातचीत का बहाना दिलासा देके बुला लिया। हाँ। बुलाने के बाद इनको टॉर्चर किया गया। तो फिर इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। यही हो गई या फिर घर चले गए थे? नहीं, यहीं पे ही। अच्छा, फिर आपको कैसे मालूम चला? मैं तो यहीं पे जॉब करता हूँ प्राइवेट। तो आपके पास किसी का फोन? मेरे भाई ने फोन किया था मेरे को कि ऐसे बात हो गई। अच्छा, भाई के पास वहाँ वन विभाग से फोन आया था? नहीं, भाई भी इनके साथ ही था। ताऊ जी का लड़का था। अच्छा। तो वो वहाँ पे बाहर बैठे थे। वो अब अंदर पता नहीं इनके साथ क्या किया, वो भी बाहर बैठे थे। समझे? वो बाहर बैठे थे, उनको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। अकेले अंदर थे? हाँ, ये अकेले अंदर थे, बातचीत कर रहे थे। और अंदर जो थे वो और अलग थे। वो जिसमें एक तो रविंद्र भाटी था, उसको तो मैं जानता हूँ। इनसे आपकी किसी की बातचीत हुई? ये बातचीत कर पाए क्या? मैं वहाँ पे पहुंचा तो ये मैं पहुंचते ही इनके हार्ट में पेन होने लग गया। होने के बाद फिर मैंने इनको जाके देखा। तो फिर इनको गोद में लेके उनकी गाड़ी उनको बोला कि भैया तो आप व्यवस्था करो, नहीं लेके जाओ गाड़ी से। तो वो गाड़ी से यहाँ छोड़ के वो तो निकल गए। यहाँ पे कोई भी नहीं है उनका, वन विभाग वाला। अच्छा। अभी इनकी कंडीशन बहुत खराब है इस वक्त। डॉक्टर जयपुर रेफर? हाँ, जयपुर रेफर कर दिए। ये पर्ची है अभी इनको जयपुर रेफर किया जा रहा है। तो जयपुर के लिए एम्बुलेंस की गई है और यहाँ से अभी जयपुर रवाना हो रहे हैं। और सुबह मैं आपको बात करूँ तो यहाँ लगभग 1 बजे का समय है। 12:57 पर यहाँ से इनकी एम्बुलेंस में ये अभी जो है सवार हो चुके हैं। और इनका कहना कि जो इमरजेंसी वार्ड था
उनमें से इन्हें जो है जयपुर रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर इन्हें एडमिट किया गया था, प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया और तो ये जयपुर के लिए एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। जो पीड़ित है ये हमारे गांव का निवासी है। गांव के पास एक डाणी है जिसमें निवास करता है। वहाँ पर जो संपूर्ण डाणी है वो लगभग एक इलाकाई वन विभाग के क्षेत्र में बसा हुआ है। लोगों के पास बसने की जमीन नहीं है, पुराने समय से वन विभाग में बसे हुए हैं। वहाँ पर ये बाढ़ अपने पशुओं के लिए वो बाड़े का कोई निर्माण कर रहा था। बाड़े के निर्माण के अंदर आज से 3 दिन पहले कोई वन विभाग के कर्मचारी गए बताए, वो कोई रविंद्र सिंह भाटी और उसके साथ टीम के अन्य सदस्य, उन लोगों ने जाकर के इनके मकान के बाड़े को ढा दिया। और जो बता रहे हैं, जैसे परिवारजन बता रहे हैं, उनका कहना है कि महिलाओं के साथ वो गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, महिलाओं के साथ। उसके बाद में वहाँ से ढा करके आ गए। ये बेचारे गरीब आदमी सक्षम लोग हैं, नहीं तो इसको कानूनन किसी तरह की हिदायत दी गई कि आप वन विभाग से अतिक्रमण हटाओ, जो भी है कुछ भी है। किसी तरह का कोई अचानक गए और इनके घर वो ढा करके आ गए। अब इनको सुबह कल फोन किया है कि आप एक बार आओ ऑफिस में, आपके बैठ करके आपसे बातचीत करनी है। सुबह फिर इनको ऑफिस बुलाया है और ऑफिस में बुला करके इनका जो लड़का साथ आया था उनको अंदर जाने नहीं दिया, लड़के को बाहर बैठा दिया और अंदर लेकर के वो जैसा लड़का बता रहा है कि बाहर मैं था, अंदर जाने नहीं दिया, इनके साथ मारपीट की है। बता रहा है जाति सूचक शब्द भी कहे, मारपीट की है। बुजुर्ग व्यक्ति था इसलिए इनको प्रॉब्लम हो गई, पेन दर्द होने लगा है हार्ट में, तो तब वो छोड़ के इधर उधर हो गए। जैसे वो बाहर लड़का बैठा था उनको बोला तो लड़का अंदर गया, ये बेहोश था। उसके बाद में उसने कहा उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, यहाँ की तो वन विभाग वालों ने यहाँ ला करके इमरजेंसी में पटक के चले गए। और ये परिवार का आपका कोई सदस्य नहीं आया था? नहीं, परिवार का कोई सदस्य, वो बाहर लड़का था ना, उसको वो बाहर बैठा था, उसके सामने कुछ आने अंदर कर दिया उन्होंने मारपीट। वो देखी भी है उसने, वो बताएगा, वो तो उनके साथ चला गया उसके मारपीट करके और यहाँ वो सीरियस हुआ। उसके बाद में वन विभाग वाले जो हैं वो इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में उन्हें छोड़कर चले गए। हाँ, हॉस्पिटल में यहाँ पटक करके और भाग गए यहाँ से। और वो परिवार वालों ने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने उसको हार्ट की प्रॉब्लम बताई कि हार्ट में दिक्कत हो गई, इस वजह से तो उसको जयपुर रेफर कर दिया और वो परिवार वाले जयपुर लेके चले गए। हाँ हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री राम गुजर है, मैं इनके पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। और जैसे ही इस लड़के ने मेरे को फोन किया, मैं यहाँ कोर्ट में वकालत करता हूँ, नीमका थाना कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे उन्होंने मेरे को फोन किया कि ये बात हो गई, मैं यहाँ आया, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो डॉक्टर साहब को दिखा करके उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। अभी एम्बुलेंस से जयपुर लेकर के गए हैं। ठीक है। तो वहाँ आपके गांव के सरपंच वगैरह इनका क्या कहना है इस मुद्दे? वो लोग कोई लगभग गांव की 90% आबादी जो है वन विभाग में बसी हुई है। और इलाका ही वन विभाग में बसा हुआ है। ये किसी राजनीतिक रंजिश विषय ये है कि उन्हें कोई हिदायत नहीं दी, किसी तरह की कोई हिदायत नहीं दी, नहीं कोई समझ इतने दिन में ये अवैध निर्माण है, इसे हटाया जाए, ये कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा जैसा परिवारजन बता रहे हैं, कुछ नहीं एकदम से हमला कर दिया, आपका कहने का मतलब ये? हाँ, किसी राजनीतिक रंजिश के वजह से या किसी अन्य वजह से वन विभाग वालों ने अचानक जाकर के उनके घर पे वो उठा दिया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की बताई, गाली गलौज की बताई। जाति सूचक निर्णय है, बेचारे गरीब व्यक्ति। यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कैसे क्या कहा है? डॉक्टर्स ने उसके पोजीशन देख के कहा कि ये तो सीरियस है। देखा, उनकी जांच ईसीजी करवाई, वो हार्ट की प्रॉब्लम बताई कि इनकी तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, इसको जयपुर ले जाओ। आपको मालूम है कौन से डॉक्टर ने जांच की है? डॉक्टर साहब शायद दायमा साहब ने देखा है, मैं जब तक पहुंचा था देख चुका था, लेकिन दायमा साहब ने देखा है। ठीक है, तो इस तरीके का ये गंभीर विषय है, मुद्दा है। कहीं ना कहीं किसी भी गांव में भी वन विभाग की जमीन है, किसी भी कारणवश लोग निर्माण कर लेते हैं तो कम से कम उन्हें एक बार हिदायत दी जाती है, बताया जाता है कि इस तरीके का निर्माण ये वैध नहीं है, इसे इतने दिन में हटाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की ये कार्यवाही देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है संबंधित जो अधिकारी हैं इस पर जल्द ही संज्ञान ले और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। देख रहे थे लगातार एक वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से एक व्यक्ति विशेष के साथ में कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर करना पड़ा है और हालात गंभीर हैं। इस विषय में यहाँ पर जो जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश मीणा पहुँचे हैं। तो सर, आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है और किस तरीके की ये घटना है? ये घटना है कि आज इस संवैधानिक के देश के अंदर इस प्रकार की घटना अनैतिक है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि एक SC/ST के व्यक्ति को इस सरकार का अत्याचार हम लोग सहने वाले नहीं है। और पूरा गांव है वो वहाँ कई वर्षों से बसा हुआ है, आज वो नया बसे नहीं है। ग्राम पंचायत दीपावास में डाणी पड़ती है, छोटी सी डाणी है, वहाँ कई वर्षों से
आदिवासी परिवार वहाँ बसा हुआ है पुराने जमाने से। लेकिन इस प्रकार की जो घटना हुई है, ये वन विभाग के जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने इनको बेला फुसला के यहाँ बुलाया गया है, तो बेला फुसला के बुलाया है कि आप आओ, हमारे से जो गलती हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, आप आओ, हम बैठ के बात करेंगे। अच्छा। उनके जो 2-3 दिन पहले की घटना बताई जा रही है, वहाँ उनके मकानों को ढाए हैं लोग जाके। तो हम इन सरकार से मांग करते हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और इस प्रकार के अधिकारियों को मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है, ये मारपीट करने नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, और इन्होंने मारपीट की है और हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, उग्र आंदोलन की आपकी तरीके से चेतावनी मैं कह सकता हूँ, चेतावनी आप दे रहे हैं शासन प्रशासन को। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये कहीं जाति विशेष देखकर कहीं टारगेट तो नहीं किया गया? और भी लोग, जैसा आप बता रहे हैं कि गांव में सभी लोगों के ऐसे छोटे मोटे निर्माण हैं जो इसी तरीके से हैं, लेकिन इन्हीं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है, इनके साथ में ऐसी आप बता रहे हैं कि दुर्घटना मारपीट की गई है ऐसी घटना को, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये क्या है कि ये लोगों की अभी मानसिकता सही नहीं हुई है। हाँ। या भी वो जाति है, ये फैला रखा है, इन्होंने भेदभाव कर रखा है अभी लोगों के अंदर। या एक आदिवासी परिवार है, इसके मतलब कोई घर परिवार में संभालने वाला है नहीं, इसलिए इन्होंने देखा कि ठीक से इसको लेके इसको बंद कर देंगे। और इसके ये पैसे भी मांग रहे हैं इनसे, मकान बनवाने के पैसे मांग रहे हैं ये लोग। पैसे दे देंगे तो मकान बनवा देंगे, पैसे करते हैं लोग, ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मुद्दा आपकी नजर में है ऐसा? बहुत से मुद्दे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसे अधिकारी जो यहाँ से चले जाते हैं, वापसी आने का क्या कारण है इनका? अच्छा। सरकार इनको हटा देती है और नई सरकार आने के बाद इनको वापसी बुला लिया जाता है। तो आपका कहना कहीं ये तो नहीं है कि भाई ये पैसे देने में असमर्थ थे इसलिए इनके साथ ऐसा कर दिया गया? यही हुआ है, इनके साथ यही हुआ है। इन्होंने मतलब पैसे मांगे, इनके गरीब आदमी कहाँ से देंगे लोग? कमाने वाला है नहीं, वृद्ध आदमी है, कहाँ से देगा? अच्छा, नहीं, इसकी स्थिति नहीं है पैसे देने की। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो अभी सरकार से यहाँ संबंधित जो जिला कलेक्टर साहब हैं या फिर संबंधित अन्य उच्च अधिकारी हैं जो वन विभाग से संबंधित हैं, उनसे उच्च अधिकारी, तो इन पर क्या कार्रवाई की मांग आप करेंगे? बिल्कुल ऐसे अधिकारी को उठाना चाहिए, यहाँ से इसको बर्खास्त करना चाहिए, इसको सेवा से बर्खास्त करने को ऐसा कोई अधिकार नहीं है किसी के साथ अन्याय करे। इनको जो संवैधानिक पद है इनके पास, ये न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। एक विषय यह भी है कि भाई वो इतने उनके साथ में ऐसा ट्रीट किया गया, उसके बाद वो हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए, इनका कहना है। जैसे आपका नाम? श्रीराम जी ने बताया कि यहाँ छोड़कर चले गए, कोई परिजन यहाँ पर नहीं आया, उनकी कोई उनके द्वारा एक तरीके से पूरी सूचना परिवार को नहीं दी गई कि आप आओ, और ऐसी हालत है। उसकी हालत गंभीर है, जयपुर को यहाँ से रेफर किया गया है। अगर ऐसी कोई अनैतिक घटना होती है तो हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, और जो भी होगी SC एक्ट में करवाएंगे, 302 में करवाएंगे, अगर 307 में करवाएंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो। जी बहुत धन्यवाद। और ये जो लोग हैं वन विभाग वाले गरीबों पे अत्याचार करने के लिए खड़े हैं, जबकि ये मंथली वसूल करके अवैध खनन इतना करवा रहे हैं कि लोगों का जीना दुभर हो रहा है। रात को दिन को इतने डंपर चलते हैं, इतना अवैध खनन होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वन विभाग को नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन ये गरीबों से मंथली लेने के चक्कर में भूमाफियाओं से, खनन माफियाओं से मिले हुए हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जैसे कहा है कि तुरंत प्रभाव से या तो इन अवैध जो घटना कारित की है, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई तो जैसा अध्यक्ष जी ने बता रहे हैं, हम इनके नेतृत्व में बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, आंदोलन करेंगे और इनको सेवा से बर्खास्त कराकर ही रहेंगे, और जैसा अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश मीणा जी श्रीराम, ये आप एडवोकेट का वो देख रहे हैं, नीम का थाना से ट्रायल आपका चल रहा है, कहने का मतलब। तो इस तरीके से इस मुद्दे से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल पाई होगी। इनकी मांग है कि संबंधित जो अधिकारी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, और सेवा से बर्खास्त करने का भी जैसे उन्होंने मामला उठाया है, और नहीं किया जाता तो लोकेश मीणा जी ने जो है एक तरीके से आंदोलन की चेतावनी दे दी है, और हम FIR दर्ज करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो देखते हैं क्या कुछ कार्यवाही होती है। फिर मिलेंगे एक और